तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के एमसीक्यूज़। इस हफ्ते के एमसीक्यूज़ मैं आपके लोग लाई हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी के। पहला क्वेश्चन है, IS 19412 2025 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये IS 19412 2025? तो ये संबंधित है अगरबत्ती से। किससे? अगरबत्ती से। कैसे? जो IS 19412 2025 है, भारतीय मानक ब्यूरो IS द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? IS द्वारा जारी किया गया, BIS द्वारा जारी किया गया एक नया राष्ट्रीय मानक है जो अगरबत्ती की गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित है। इसे 24 दिसंबर 2025, कब? 24 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा जारी किया गया था। भारत दुनिया में अगरबत्ती का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, इसलिए यह मानक उद्योग और उपभोक्ता सुरक्षा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत अगरबत्ती को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: मशीन से बनी, हाथ से बनी और पारंपरिक मसाला अगरबत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत का पहला बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम स्टैंडर्ड किस संस्था ने नोटिफाई किया? किस संस्था ने नोटिफाई किया भारत का पहला बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम? तो वो किया BIS ने। किसने? BIS ने। भारत का पहला बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम स्टैंडर्ड IS 19445 2025 मुख्य रूप से भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा अधिसूचित नोटिफाइड किया गया है। इस मानक का विमोचन 24 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा किया गया। तो इस मामले से विकासकर्ता इसे BIS ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और DRDO की प्रयोगशाला टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के विशेष अनुरोध पर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी किन उत्पादों पर लगाई गई? किन उत्पादों पर लगाई गई ये एंटी डंपिंग ड्यूटी? तो ये लगाई गई आपकी जो IS जो आपकी स्टील और धातु उत्पाद पर। किससे? स्टील और धातु उत्पाद पर, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स पर और अन्य औद्योगिक उत्पाद पर। किस किस पर? आपकी स्टील और धातु उत्पाद पर। कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्टील, यह स्टील मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफार्मर और जनरेटर में उपयोग होता है। और आपकी रसायन और पेट्रोकेमिकल्स जैसे जो रेफ्रिजरेंट जो आपकी गैस होती है R134A, इसे 112 फ्लोरेथन एथन भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग एयर कंडीशनर और फ्रिज में होता है। चीन से आने वाली इस गैस पर भारी ड्यूटी लगाई गई है। उसके अलावा अन्य औद्योगिक उत्पाद जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, फिलर, मास्टर बैच, प्लास्टिक उद्योग में प्रयोग होने वाले इस उत्पाद पर वियतनाम से आयात के कारण ड्यूटी लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स के लिए इंडियन स्टैंडर्ड किस वर्ष जारी हुआ? कौन से ट्रैक्टर्स के लिए? इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स के लिए इंडियन स्टैंडर्ड किस वर्ष जारी हुआ? तो वो हुआ 2025 में। किसमें? 2025 में। इसे भी 24 दिसंबर 2025 को, जब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस था, तब पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री किसने? प्रहलाद जोशी ने। सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा नई दिल्ली में जारी किया गया। इस मानक का क्या नाम है? इस मानक को IS 19262 2025 इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर परीक्षण संहिता या टेस्ट कोड के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शिप बिल्डिंग स्कीम SBFAS और SBDS की कुल बजट राशि कितनी है? कितनी है आपकी? 44,700 करोड़। कितनी? 44,700 करोड़। इन दोनों योजनाओं के लिए विस्तृत जो परिचालन है दिशा निर्देश 27 दिसंबर 2025 को जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कौन सा पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी? तो ये आपके भारत के उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? भारत के उत्तर प्रदेश में। ये भारत के उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है और हाल ही में दिसंबर 2025 में इसके चर्चा में रहने का एक विशेष कारण भी है। क्यों है हालिया? क्यों है? क्योंकि भारत सरकार ने जैव विविधता की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसे इको सेंसिटिव जोन, किसे? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यह 2 गोखुर जिलों पार्वती और अर्गा से मिलकर बना है, जो लगभग
1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब दोनों आपस में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये झीलें सरयू नदी के पुराने मार्ग से बनी है। किससे? सरयू नदी के पुराने मार्ग से बनी है। नेक्स्ट, इसका क्षेत्रफल कितना है? पहले ये जान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल है 10.44 वर्ग किलोमीटर। कितना? 10.44 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1084 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है ये पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2025 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो ये आपका मंत्रालय जारी किया गया DOT। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। किसका? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने जारी किया ये नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान। कब किया? 30 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो गई है। 30 दिसंबर 2025 से ये लागू कर दी गई है। क्या उद्देश्य है इसका? यह भारत में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रबंधन और आवंटन के लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। यह सुनिश्चित करता है कि स्पेक्ट्रम का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IRO कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी गुजरात में। कहाँ? गुजरात में की जाएगी। गुजरात में कहाँ पर? गांधीनगर। कहाँ पर? गुजरात में गांधीनगर में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी और इसने 1 जनवरी 2026 से अपना परिचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसके मॉडल के बारे में जान लेते हैं। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर आधारित भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का AI अनुसंधान संस्थान होगा। क्या उद्देश्य रहेगा इसका? उन्नत AI अनुसंधान और विकास करना, स्वास्थ्य सेवा और बौद्धिक संपदा। कितना बजट है इसका? पहले 5 वर्षों के लिए इसका प्रस्तावित जो परिव्यय लगभग होगा 300 करोड़, जिसमें केंद्र, राज्य और निजी भागीदारों की 33.33% की समान हिस्सेदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA के तहत कितने ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइंस जीरो ड्यूटी होंगे? कितने होंगे? वो होंगे आपके 100%। क्या होंगे? 100%। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया की 100% टैरिफ लाइंस के लिए जीरो ड्यूटी हो गई है। दिसंबर 2025 में इस समझौते के 3 साल पूरे होने पर कब हो गए? दिसंबर 2025 में 3 साल पूरे हो गए हैं। पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह घोषणा की थी कि नए साल 2026 की शुरुआत से सभी भारतीय निर्यात ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह शुल्क मुक्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MOSPI के नए मस्कट का नाम क्या है? नए मस्कट का नाम क्या है MOSPI के? तो वो होगा आपका तथ्य। क्या? सांख्यिकी। इस शुभंकर का अनावरण 29 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया। तथ्य नाम सांख्यिकी नाम संस्कृत शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सच्चाई या तथ्य, जो सांख्यिकी विभाग के सटीक डेटा प्रदान करने के मिशन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेटेड ई-बिल सिस्टम किस सेक्टर से संबंधित है? किस सेक्टर से संबंधित है इंटीग्रेटेड ई-बिल सिस्टम? तो वो है आपके पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। क्या? पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और गवर्नमेंट प्रोसेसमेंट। यह प्रणाली वित्त मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है, जिसे सरकारी ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए बिलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कवच 4.0 किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो कवच 4.0 भारतीय रेलवे के रेल सुरक्षा। किससे? भारतीय रेलवे के रेल सुरक्षा से जुड़ा है। आपका रेलवे सेफ्टी से क्षेत्र से जुड़ा है। यह भारत का अपना स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम है। ये 2024-25 में काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि इसका नवीनतम संस्करण जो आपका वर्जन 4.0 है, हाल ही में विभिन्न प्रमुख रेल मार्गों पर सफलतापूर्वक चालू किया गया है। अब 4.0 में क्या नया है? इसमें लोकेशन एक्यूरेसी को बहुत अधिक बेहतर बनाया गया है, कि इसमें आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी लोकेशन कौन सी है, ट्रेन की लोकेशन कौन सी है। यह बड़े और जटिल रेलवे वार्डों में सिग्नल की जानकारी ड्राइवर के डैशबोर्ड पर बेहतर तरीके से दिखाता है। इसे खराब मौसम या घने कोहरे के दौरान भी ट्रेन चलाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन आता है, भारत की ग्रोस NPA रेट घटकर कितनी रह गई है? तो वो रह गई आपकी 2.1%। कितनी? 2.1%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट दिसंबर 2025 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों जो SCBs हैं का सकल NPA जो ग्रोस NPA है वो अनुपात घटकर 2.1% रह गया है। यह आंकड़ा सितंबर 2025 के अंत तक का है और यह पिछले कई दशकों लगभग 15 से 20 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। जो ग्रोस NPA रेशो है वो है आपका 2.1%, नेट NPA जो रेशो है वो आपका 0.5%, स्लीपेज रेशो है वो है आपका 1.3% और कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो है आपका 17.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो चौथे नंबर पर। कौन सा? 4th नंबर पर। पहले पे है आपका अमेरिका, दूसरा पे है आपका चीन, थर्ड पे है आपका जर्मनी और 4th पे है आपका चाइना। कौन सा? चाइना। आर्थिक रैंकिंग के वर्तमान स्थिति है संयुक्त राज्य अमेरिका की क्योंकि 30.5 ट्रिलियन, चीन की है 19.2 ट्रिलियन, जर्मनी की है 1.7 ट्रिलियन और भारत की आपकी 4.2 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 8th पे कमीशन लागू होने की संभावित तिथि क्या है? 8th पे कमीशन होने की संभावित तिथि? तो वो 1 जनवरी 2026 मानी जा रही थी, लेकिन आमतौर पर 10 साल में एक बार नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। 7वां वेतन आयोग आपका 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, इसलिए जो अगला आयोग है वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को ग्लोबल मॉडल किसने माना ग्लोबल मॉडल गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को? तो वो माना आपका गुजरात बायोटेक्नोलॉजिकल GBU को वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने उच्च शिक्षा के लिए एक ग्लोबल मॉडल माना है। विश्व बैंक ने इस संस्थान के अनूठे मॉडल की सराहना करते हुए इसे शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैश्विक मानक के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली रूट कौन सी है? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली रूट तो वह आपकी गुवाहाटी से कोलकाता। कौन सी? गुवाहाटी से कोलकाता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 जनवरी 2026 को इसकी आधिकारिक घोषणा की। यह ट्रेन पूर्वोत्तर भारत को पूर्वी भारत से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण गलियारा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुल्गारिया ने कौन सी करेंसी अपनाई है? निम्नलिखित में से बुल्गारिया ने कौन सी करेंसी अपनाई है? तो वो बनाई है यूरो। कौन से? यूरो। बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपना लिया है। इसके साथ ही बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश सदस्य बन गया है। यह ऐतिहासिक बदलाव बुल्गारिया के यूरोपीय संघ EU में शामिल होने के लगभग 19 साल बाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेयर अर्थ रिजर्व में भारत की ग्लोबल रैंक क्या है? रेयर अर्थ रिजर्व में भारत की ग्लोबल रैंक? तो वो है आपका 3रा नंबर। कौन सा? 3रा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE के भंडार रिजर्व के मामले में भारत दुनिया के 3रे स्थान पर है। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की ताज़ा रिपोर्ट जैसे हम माने अमिकस ग्रोथ और USDC 2025 के अनुसार भारत के पास लगभग 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड का भंडार है, जो कि वैश्विक कुल भंडार का लगभग 6% से 7% तक है। सबसे ज़्यादा किसके पास है? चीन के पास, उसके बाद ब्राज़ील के पास और तीसरा पास इंडिया के पास, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास और उसके बाद रशिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रलय मिसाइल की कुल रेंज कितनी है? प्रलय मिसाइल की कुल रेंज कितनी है? तो वह आपकी 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच में है। प्रलय मिसाइल की रेंज, प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता, यह भारत की एक स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और नियंत्रण रेखा LOC और LOC पर तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंड्रे द ग्रास। कौन? एंड्रे द ग्रास किस इवेंट के एम्बेसडर बने हैं? तो एंड्रे द ग्रास आपके बने हैं टाटा मुंबई मैराथन के। किसके? टाटा मुंबई मैराथन के। जो ओलंपिक चैंपियन और कनाडा के दिग्गज धावक एंड्रे
डी ग्रास को टाटा मुंबई मैराथन 2026 का इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है। यह मैराथन का 21वां संस्करण कौन सा था? यह मैराथन का 21वां संस्करण 18 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाना निर्धारित है। ये इवेंट आपका 18 जनवरी 2026 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, काम्यक अर्थिगन काम्यक आर्तिकेन किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध हुई? किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध हुई काम्यक अर्थिगन? तो वो हुई आपकी भारतीय पर्वतारोही। कौन है ये? भारतीय पर्वतारोही, जिन्होंने दुनिया के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर इतिहास रचा है। उन्होंने 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों को पार किया है। उसकी सबसे मुख्य उपलब्धियां जैसे हैं आपकी 7 समिट्स की सबसे युवा पर्वतारोही हैं। माउंट एवरेस्ट का भी रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है। 20 मई 2024 को यानी 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी थी, इसलिए ये प्रसिद्ध हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया परम रुद्र सुपर कंप्यूटर? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को भारत के 3 अलग अलग शहरों में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन तीनों सुपर कंप्यूटरों का उद्घाटन किया था। कौन कौन से? पुणे, दिल्ली और कोलकाता। कहाँ पर? पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलीकट्टू 2026 की शुरुआत कहाँ से होगी? कौन सी जलीकट्टू 2026 की शुरुआत कहाँ से होगी? तो आपकी तमिलनाडु के पारंपरिक सांड वंश में करने वाले जलीकट्टू 2026 के आधिकारिक सत्र की शुरुआत आपकी 3 जनवरी कब से होगी? 3 जनवरी 2026 से होगी। और कहाँ होगी आपकी? पुडुकोट्टई जिले की। कहाँ पर? पुडुकोट्टई जिले के पाचनकुरुचि। कहाँ पर? थाचनकुरुचि गांव से हुई है। कहाँ पर? पुडुकोट्टई जिले के थाचनकुरुचि गांव से हुई है। यह हर साल तमिलनाडु में जल्लीकट्टू सीजन का पहला बड़ा आयोजन इसी गांव में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस आपका मनाया जाता है 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। 3 जनवरी 2026 को उनकी 195वीं जयंती मनाई गई है। महाराष्ट्र में इस दिन को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी उपलब्धि क्या है? भारत की पहली महिला शिक्षिका। कौन थी? ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, उन्हें ये गौरव प्राप्त है। उन्होंने अपने पति ज्योति राव फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।